राधे राधे सभी को। जब भी किसी भगवान के क्रोध या उग्र अवतार की बात आती है तो उसमें भगवान परशुराम का जिक्र पहले स्थान पर आता है। परशुराम अपने क्रोध और धरती को क्षत्रिय विहीन करने के लिए जगत भर में प्रसिद्ध हैं। उनके कोप से देव, दानव और मानव सभी डरते थे। परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। उनका नाम 7 चिरंजीवियों में भी आता है और वे आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। और इसीलिए परशुराम जयंती कभी भी उच्चारण नहीं करना चाहिए। उनके लिए आप सदैव परशुराम जन्म उत्सव का ही उच्चारण करें। भक्त वत्सल का सदैव यही प्रयास रहा है कि हम आप तक सनातन धर्म से जुड़ी हुई पौराणिक कथाओं को उजागर करें। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे परशुराम जन्म उत्सव के बारे में। भगवान परशुराम का जन्म विशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में रात्रि के प्रथम प्रहर में हुआ था। परशुराम की माता का नाम रेणुका और पिता का नाम ऋषि जमत अग्नि है। शुरुआत में माता पिता ने इनका नाम राम रखा था, लेकिन आगे चलकर इन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने राम को कई शक्तिशाली अस्त्र और शस्त्र प्रदान किए। इन शस्त्रों में सबसे दिव्य और शक्तिशाली अस्त्र था फरसा यानी परशु। परशु धारण करने के बाद से ही इनका नाम परशुराम विख्यात हो। ब्राह्मण कुल में जन्मे परशुराम बचपन से ही क्रोधी स्वभाव के थे। उन्होंने अपने माता पिता के अपमान का बदला लेने के लिए धरती को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया था। दरअसल इसके पीछे की एक कथा है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे महेश्वर शहर बसाने वाला राजा महेशमती के कुल में आगे चलकर कनक का जन्म हुआ। कनक के 4 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र कृतवीर्य जब महेशमती के राजा बने तो परशुराम जी के पूर्वज इनके राज पुरोहित थे। ऐसे परशुराम के पिता का राजा बड़ा सम्मान करते थे। राजा के पुत्र अर्जुन को भगवान दत्तात्रेय से वरदान मिला था कि युद्ध के समय उनके पास 1000 हाथियों जैसा बल होगा, जिसकी वजह से उनका नाम एक सहस्त्र अर्जुन भी हुआ। सहस्त्र अर्जुन रावण से भी अधिक बलवान थे। एक बार सहस्त्र अर्जुन परशुराम के पिता के आश्रम में एक कपिला कामधेनु गाय को देख मोहित हो गए और उसे बलपूर्वक राजमहल ले आए। जब अपने पिता की आज्ञा पर परशुराम जी गाय वापस लेने गए तो उन्होंने सहस्त्र अर्जुन से युद्ध करना पड़ा, जिसमें परशुराम जी ने सहस्त्र अर्जुन की भुजाएं काट दी और उनका वध कर दिया। जब ये बात सहस्त्र अर्जुन के पुत्रों को पता चला तो पिता की मौत का बदला लेने के लिए उन्होंने ऋषि का वध कर दिया। अपने पति की मौत से व्याकुल होकर रेणुका माता भी अपने पति की चिताग्नि में कूदकर सती हो गई। इस घटना से परशुराम जी का मन बहुत ही क्रोधित हुआ और उन्होंने सहस्त्र अर्जुन के वंश का नाश करने की प्रतिज्ञा ले ली। इस प्रतिज्ञा के बाद उन्होंने 21 बार क्षत्रियों से युद्ध किया और उन्हें परास्त कर धरती को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया। सहस्त्र अर्जुन की समाधि और मंदिर महेश्वर में आज भी स्थित है। आगे जानते हैं कि परशुराम ने क्यों किया था अपनी मां का ही वध। श्रीमद् भागवत में उल्लेख आता है कि एक बार परशुराम जी के पिता ने उनकी माता को हवन करने के लिए गंगा जल लेने भेजा। जब उनकी माता जल लेने गई तो उन्होंने गंधर्व राज चित्ररथ को अप्सराओं के साथ विहार करते देखा और वह मोहित हो गई, जिसकी वजह से जल लाने में देरी हुई। इस बीच हवन काल समाप्त हो गया, जिससे मुनि यानी कि परशुराम के पिता बहुत ही क्रोधित हुए और अपनी पत्नी को आर्य मर्यादा के विरुद्ध आचरण करने के लिए दंड देने का प्रण कर बैठे।
उन्होंने अपने 5 पुत्रों को माता रेणुका का वध करने की आज्ञा दी, लेकिन परशुराम के 4 भाइयों ने ऐसा करने से मना कर दिया, जिसके बाद परम पितृ भक्त परशुराम ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी मां का वध कर दिया। लेकिन कुछ देर बाद जब ऋषि का क्रोध शांत हुआ, तब उन्होंने परशुराम की पितृ भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा, जिसके बाद अपने पिता से उन्होंने परशुराम ने वरदान मांगा कि उनके मां के प्राण वापिस किए जाएं। और इसी से अपनी माता रेणुका को उन्होंने दोबारा जीवित कर दिया। दोस्तों, इस बात से तो आप सब परिचित ही हैं कि भगवान परशुराम बहुत ही रौद्र और गुस्सेल स्वभाव के थे। भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र परशुराम जी ने ही दिया था। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जब शिक्षा ग्रहण करने के बाद परशुराम जी से भेंट करने पहुंचे, तो परशुराम जी ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया, जिसके द्वारा करुणावतार में भगवान विष्णु ने उनको अनेकों दुष्टों और दानों का वध किया। वहीं राम अवतार में परशुराम जी ने भगवान राम को शारंग नाम का धनुष दिया था। परशुराम जी के गुरु शिव ही हैं। वही विश्वामित्र और ऋचिकी को भी उनका गुरु कहा गया है। परशुराम जी भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण के भी गुरु थे। एक बार गणेश जी ने परशुराम जी को शिव के दर्शन करने से रोक दिया था। तभी क्रोध में आकर परशुराम जी ने अपने परशु से गणेश जी का दांत भी तोड़ दिया था। तभी से गणेश जी को एक दंत से आवाहन किया जाता है। विष्णु के अवतार परशुराम जी सप्त चिरंजीवियों में से एक हैं, लेकिन परशुराम जी की पूजा नहीं बल्कि उनका आवाहन किया जाता है। इसके पीछे कारण है कि परशुराम जी की उग्रता, तेजस्व और ऊर्जा को सामान्य प्राणी संभाल ही नहीं पाता। ऐसे में उनकी पूजा साधारण मानव द्वारा नहीं की जा सकती। राधे राधे।